एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि you and we are not living. Jai ho, as we say in. So long live the Indo-French relationship. को सलाम मेरा, शरी को सलाम मेरा। मजीद बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। मैंने आपसे कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कि बहुत फैसला कुन होगी। मैंने आपसे कहा था कि बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। खबर ऐसी है कि इसे हम एहतियात तो नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा खुल के ही बताएं। देखते हैं चौधरी साहब आज इसे कितना खुल के बताते हैं। So India does not just participate to global innovation. India leads it. From Silicon Valley to the Champs-Élysées and from technology to culture. नाज़रीन, ये सिर्फ मजाक या मज़ाह नहीं है, ये एक चौंका देने वाली हकीकत है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा ये छोटा सा क्लिप सुने, इससे सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। Before I talk about the future, let me start with a fact about the present, not to be underestimated. The CEO of Alphabet is Indian. The CEO of Microsoft is Indian. The CEO of IBM is Indian. The CEO of Adobe is Indian. The CEO of Palo Alto Networks is Indian. The CEO of Novartis is Indian. And the CEO of Chanel, one of the most iconic houses in France, is Lina Neyer. सियासत में एक अहम मोड़ पैदा किया, बल्कि जनूबी एशिया की सिफारती बिसात पर भी नई तब्दीलियों की बुनियाद रख दी है। कामयाबी एक सॉफ्ट पावर ट्रांजिशन के तौर पे सामने आई है। अब देखिए, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। And if I would add to that, 3 months ago, Mathieu Blasi, Chanel's new creative director, chose a young woman from Hyderabad, Bhavita Mandava, to open his show in New York. And she was the first Indian model ever to open the Channel runway. She was discovered on the subway platform and she walked into a subway station in front of the world. इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं। तो पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला CEO माइक्रोसॉफ्ट के $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के CEO $2.15 ट्रिलियन। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो रही है कि जो गुफ्तगू इंडियन चैनल्स पे पारी गुफ्तगू की। ज़फ़र हिलाली साहब इस हवाले से इसके जो असरात हैं उस पर बात कर रहे थे। हिलाली साहब, मेरा सवाल जो मैं दोहरा रहा हूँ, इस बात का भी कोई इम्कान है कि जिन्होंने जो बात की वो अपनी उनकी जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं उससे हटके हो? ये तो बहाना हर वक्त कह सकते हैं उस आदमी को जो पॉलिटिक्स में नहीं है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बेशक हो मगर अब हट गया हो पॉलिटिक्स से और उसका गवर्नमेंट से कोई वास्ता ना हो। वे बिल्कुल एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इस किस्म के देते हैं जब तक उनको किसी ने इनकरेज नहीं किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कोई उनको, बल्कि मैं समझता हूँ रिक्वेस्ट नहीं किया कि जाइए कुछ कहें तो सही। ये हिलाली साहब, ये तो सबूत है, ये तो इट्स अ वाइट लाई। गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जांपल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है। ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी हैं उन्होंने, अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नज़र आ रहा है। तो ये कैसे है भाई? इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है। अब देखिए, जो इज़राइल है वो कितना छोटा सा कंट्री है लेकिन कितना बड़ा कंट्री है। सबको जो है उसने पीछे लगाया हुआ, यानी पीछे लगाया क्या, पीछे कर दिया। हर चीज में वो कितना आगे है। बात बड़ी दिलचस्प है और बड़ी भंगी है। दिलचस्पी है और भंगी भी है, शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है। लेकिन बद्दुआए हुए माशरों पे कोई असर नहीं होता। कोई जो मर्जी कहता रहे,
कि उनकी कामयाबी ये दिखाती है कि रोटी कपड़ा मकान हर इंसान का हक है। वाह ओए, तो कितने पढ़े हैं? ये हुण सिखाती है। जदों इंसान पैदा होया बरखुरदार रोटी कपड़ा मकान, मकान उस वक्त नहीं थे गारों में, गार से बेहतर महफूज क्या हो सकता है? कपड़ा आज भी दुनिया में ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पत्ते सदियों ये होता नंग ढांपना। और रोटी, मुझे बताओ है, मां के पेट में बच्चा डिलीवरी से पहले खुराक मांगता है। कामयाबी ये दिखाती है। केड़ी कामयाबी है? हम जैसे बद्दुआए हुए माशरों में इस तरह का नौजवान कम वसीला, उसकी फाइनेंशियल वर्थ कुछ, ट्रंप मुखालफत कर रहा है, ठोक के आया और उसको 10 सलाम जिसने इस बंदे को वोट दिया। टी कपड़ा मकान यानी जिते आओ बेची तू जान रहे हैं, मतलब कुछ कल का 50 साल हो गए तेरे नाना हुजूर ने, कुछ शर्मी कर लो इधर पे, जिक्री बंद कर दो, मुठ रखो, रोटी कपड़ा मकान। दोस्तों, हाल ही में जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने हर इंडिया का दिल जीत लिया और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक तरह का डिजिटल अर्थक्वेकर मतलब धरती हिला गई है। मार्को ने अपनी स्पीच की शुरुआत किसी फ्रेंच वर्ड से नहीं की, बल्कि बड़े ही गर्व से उन्होंने कहा जय हिंद और जय हो। सोचिए, जब दुनिया के एक मेजर पावर का लीडर इंडिया में सलाम करे तो माहौल क्या ही होगा। ये सिर्फ 2 शब्दों की बात नहीं है, ये इंडिया की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर का ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। एक बहुत बड़ा सबूत है ये। मार्को ने जब हाथ जोड़कर नमस्ते किया और हिंदी में बात की तो ये दिखाता है कि आज इंडिया ग्लोबल स्टेज पर किस लेवल पर खड़ा है। प्रेसिडेंट मार्को ने अपनी स्पीच में ये भी हाईलाइट किया कि कैसे आज इंडिया ओरिजिन के लोग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के CEOs बन चुके हैं और हर ग्लोबल इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं। उन्होंने माना कि इंडिया अब सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस है जो वर्ल्ड को डायरेक्शन दे रहा है। जैसे ही ये वीडियो पाकिस्तान में वायरल हुई, वहाँ के न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर एकदम से हंगामा हो गया। पाक में मीडिया इस वक्त एक एपिक मेल्टडाउन चल रहा है, जैसे मतलब कि एक डूबता हुआ माहौल उनका। वहाँ के एंकर्स और एनालिस्ट हैरान हैं कि कैसे इंडिया ने फ्रांस जैसी बड़ी पावर के साथ इतने सॉलिड रिलेशन बिल्ड कर लिए हैं। उनके लिए ये हजम करना बहुत मुश्किल है कि जब इंडिया जय हिंद के नारे लगाता है तो पूरी दुनिया उसमें सुर मिलाती है। पाकिस्तानी मीडिया में अब ये चर्चा हो रही है कि हमारे लीडर्स को कोई क्यों नहीं पूछता। दोस्तों, आज सिलिकॉन वैली से लेकर यूरोपियन पार्लियामेंट तक भारत का ढंका बज रहा है। प्रेसिडेंट मार्को का ये जेस्चर हमें याद दिलाता है कि हार्ड वर्क और सही विजन से इंडिया आज वहाँ पहुँच गया है जहाँ लोग हमारी कल्चर और लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, स्पेस मिशन हो या डिप्लोमेसी। इंडिया इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मार्को ने भी यही कहा कि इंडिया का रोल आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। मार्को का ये जय हिंद बोलने वाला सिर्फ एक जेस्चर नहीं था, ये इंडिया की बड़ी शक्ति का आगाज़ है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।